तमो प्रधान प्रकृति जड़ तत्वों से निर्मित देह से अलग करके स्थित करें। चैतन्य ज्योतिर्बिंदु अविनाशी लाइट स्वरूप में पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव की मैं संतान हूँ। मैं भी अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। कलियुगी अपवित्र दुनिया में स्वयं सृष्टि रचयिता ने ब्रह्मा मुख से मुझे पवित्र ब्राह्मण जन्म दिया है।
महसूस करें। ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठता को, महानता को, प्राप्तियों को, याद करें। ब्राह्मण जन्म के महिमा के गीत को, स्वयं भगवान भी मुझ ब्राह्मण आत्मा की महिमा करते हैं। इस ईश्वरीय अस्तित्व को अपनी स्मृति में संकल्पों में समा लें। ब्राह्मण जन्म की पवित्र स्मृति से मेरा हर संकल्प पवित्र संकल्प हो रहा है। मेरी दृष्टि वृत्ति और कृति भी सदा ही पवित्र रहती है। मुख से सदा ही पवित्र
वरदानी बोल ही निकलते हैं। वृत्ति सदा कल्याणकारी, और मेरी कृति सर्व को सुखदाई, परमात्मा शक्तियों से भरपूर है। महसूस करें मेरे चारों तरफ पवित्रता का बहुत ही शक्तिशाली आभामंडल बना हुआ है। पवित्रता के बल से संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। इस सर्वोच्च स्थिति में मुझे सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त हो रही हैं। और बाबा से वरदानों की वर्षा हो रही है।
पवित्रता की लाइट और माइट से चमक रही हूँ। और मैं व्रत लेती हूँ कि मैं न व्यर्थ देखूंगी, न व्यर्थ सोचूंगी, न व्यर्थ बोलूंगी। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे।
ओम शांति। आज बाबा जैसे सत्युग स्थापन करने आए हैं, तो वो सारे ही संस्कार अभी ही हमारे में धारण होने चाहिए, या ये कहो कि इमर्ज होने चाहिए। तो सतयुगी संसार जो है वो सुखदायी संसार है। हालांकि वहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं है, सोल कॉन्शियस है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। जैसे अभी हम नेचुरल बॉडी कॉन्शियस में है, वैसे वहाँ नेचुरल सोल कॉन्शियस होंगे। परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो संस्कार जागृत करने के लिए संगम पर बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया, आत्मा आत्मा भाई भाई का, कि आपसी हम एक परिवार है, भाई भाई है, तो हमारा आपसी संबंध कैसा होना चाहिए। जैसे हम परिवार में रहते हैं, तो परिवार में एक दूसरे की कमी पेशी जानते हुए भी हमारा प्यार बना रहता है, स्नेह बना रहता है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का आपसी जो संबंध है वो भाई भाई का है, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारा आपसी स्नेह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा व्यवहार सुखदायी होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे प्यार बना रहेगा एक दूसरे के साथ? क्या करेंगे ऐसा कि वो प्यार रहे, वो सुखदायी वर्तन हम कर सके? उनकी विशेषताओं को देखना है ना, जिसके लिए बाबा ने एकमात्र उपाय दिया है, वो है गुणग्राही बनना। जब हम एक दूसरे के गुण देखते हैं तो वो स्नेह जागृत होता है, प्यार जागृत होता है। और उसमें भी हमें ये जो बेस स्मृति है, कौन सी? आत्मात्मा भाई भाई की। तो जब ये एक ब्रिज बनता है दोनों आत्माओं के बीच में, सोल कॉन्शियस का, जिससे हमें ये पता है कि मैं आत्मा भी सतोगुणी हूँ, वो आत्मा भी सतोगुणी है। फ़र्क इतना है कि वो अनजान है, या टेम्पररी उस समय, उस मोमेंट, उस परिस्थिति में उसको विस्मृति आ गई है, तभी तो वो गुणों से विपरीत व्यवहार कर रहा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर कोई महारथी भी गलती करता है तो बाबा कहते उस वक्त वो महारथी नहीं है। महारथी टाइटल नहीं है, महारथी स्थिति है। और इसलिए हर हमेशा हम कौन सी स्थिति में रहते हैं वो महत्वपूर्ण है। सारे दिन में अलग अलग स्मृतियाँ रहती है, तो हमें निरंतर सोल कॉन्शियस बनते हुए, अपने गुणों की स्मृति में रहते हुए, एक परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये स्मृति में जब आएगी बात, तो हर आत्मा को हम प्यार कर सकेंगे, स्नेह रख सकेंगे उनके साथ। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में भाई भाई हो, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदायी बन, सबको सुख देना है, सुखदायी बन, सबको सुख देना है। गुणग्राही बनना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है?
रूहानी प्यार कैसे होगा? तो कारण क्या और निवारण क्या? देखिए, अभिमान के कारण रूहानी प्यार नहीं रहता। और सबसे अच्छा, ये तो करना ही है, तो बेस बात है। और बहुत सुंदर राज बाबा ने कहा कि अपनी खामियों को निकालते जाना है। हम क्या करते हैं, आपस में प्यार नहीं रहता तो खामी सामने वाले की दिखाई देती है, विशेषता अपनी दिखाई देती है। तो थोड़ा नज़रिया चेंज करना है, दूसरों की विशेषताएं देखो और स्वयं की छोटे से छोटी खामियां देखो। हम अपनी बड़े से बड़ी खामियों को क्या कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो मैंने तो इतना ही तो किया है ना। हमारे लिए बहुत बड़ी बात जो होती है हम उसको छोटी देखते हैं, और सामने वाले की बहुत छोटी बात बहुत बड़ी देखते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज करना है, जिसको आज बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया है। तो देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं, तब रूहानी प्यार नहीं रहता, तब रूहानी प्यार नहीं रहता। देखो, हर गलती में मूल बात देह अभिमान तो रहना ही रहना है, लेकिन देह अभिमान के कारण जो आउटकम आता है खामियों देखने का, तो वो बाबा कहते हैं उससे रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। फुरना माना चिंता। स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है। मीठे सुखदाई बनते, मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। तो 4 स्टेप्स। पहला, सोल कॉन्शियस बनना, फिर स्वयं की खामी निकालना, फिर सुखदाई बनने का पुरुषार्थ करना, और फिर लक्ष्य याद रखना कि मुझे करना क्या है। जब लक्ष्य सामने होता है, समय कम होता है, तो आजू बाजू देखने का हमको टाइम नहीं होता। दूसरों की खामियां देखना क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आजू बाजू बस देख रहे हैं और कुछ काम धंधा है नहीं। और जब हम अपने कार्य पर फोकस्ड होते हैं तो आजू बाजू हमारा अटेंशन ही नहीं जाता कि क्या हो रहा है, तो वो हमें याद रहे, तब आपसी रूहानी प्यार बनेगा। तो सत्व प्रदान बनने का लक्ष्य याद रहे, खामियां निकालनी, सोल कॉन्शियस और मीठा सुखदाई व्यवहार। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो। मीठे बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण किसमें है?
सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो प्यार से रह सकेंगे। खामी देखते हैं तो बोले बिना रहा नहीं जाता, फैलाए बिना रहा नहीं जाता, और उसके कारण फिर वो प्यार बना नहीं रहता है। इसलिए जो बाबा ने आज आंसर में कहा वो संगठन में रहने के लिए, आपसी प्यार बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं सतो प्रधान बनने की। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर था ना, कब था? तो था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। मूल वतन में कौन से दो वैल्यूज है? शांति और पवित्रता, और कुछ भी नहीं है वहाँ। जब फिर शरीर में आते हैं तब ज्ञान की बात आती है, आनंद की बात आती है, सुख की बात आती है। पर उस समय जब आत्मा अपने निज स्वरूप में है तो वहाँ शांति की शक्ति है और पवित्रता की शक्ति है। तो मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे। ऐसा तुमको किसने बताया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतोप्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कौन सी? लक्ष्मी नारायण बनने की। और कौन सी है एम ऑब्जेक्ट? सतो प्रधान बनने की। एम ऑब्जेक्ट क्या है? सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। बैरोमीटर क्या है सतो प्रधानता का? खुशी, और वो भी आत्मिक खुशी। ऐसे नहीं कि जो खाने की इच्छा हुई वो ही मिला तो खुश हो गए, जो पहनने की इच्छा हुई वो मिल गया तो खुश हो गए। माना इच्छा अनुसार प्राप्ति वो खुशी नहीं है। खुशी आत्मिक हो, रूहानी हो, परिस्थितियों की मोहताज ना हो। चाहे कोई भी बात है, तन की, मन की, धन की, सोशल रिलेशंस की, कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर से वो सुखदायी स्थिति बनती रहे तब समझो कि हम सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो हम सतो प्रधान थे। भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे, है ना। और वहाँ तो केवल इंसान में प्रेम नहीं था,
जानवरों में भी आपसी प्रेम था। तो आप सोचो कि हमारे प्रेम का इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा कि जानवर सहित है ना वो उसका प्रभाव पड़ता है। हेवन के देवताओं की तो बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। इसलिए जब प्यार की कमी हो तो क्या चेक करो, है ना, कि देह अभिमान किस रूप में जागृत हुआ है ना। देह अभिमान तो बीज है, लेकिन अलग अलग रूप धारण करके आता है, तो वो चेक करना है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्मा अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। देखा कभी देवताओं ने एक दूसरे की निंदा करी हो कभी, है ना, किसी शास्त्रों में भी नहीं देखी। तो इसलिए देवताएं कभी किसी की निंदा नहीं करते, खामी नहीं निकालते। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। कौन सी? 5000 वर्ष पहले वाली जो हमारी स्थिति थी, अवस्था थी, उसको अभी इमर्ज करने का समय आ गया है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे। क्या थे? सतो प्रधान पूज्य देवी देवताएं थे। माना सतो प्रधानता भी आ गई, सतयुग त्रेता की अवस्था, पूज्य भी आ गए, है ना। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक भी ठीक था। फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, कैसे थे? अब फिर ऐसा मीठा बनो। कैसा? उनके जैसा। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बन गए हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े दुश्मन हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी यह रूहानी खुशी गुम हो गई है ना। जो सतो प्रधानता वाली खुशी थी, आत्मिक प्यार की खुशी थी, तो वो मामा कहते कम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है, तभी मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तो पहला क्या करो? खामी देखो, सोल कॉन्शियस होकर देखो। सोल कॉन्शियस होकर देखेंगे ना, तो अपने में अटैचमेंट नहीं रहेगा। जिसको अपने से लगाव होता है ना, वो कभी भूले स्वीकार नहीं करते, कभी अपनी खामी को देख नहीं सकते। और अगर कोई कहता है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन लगता है हमारा, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस नहीं है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे उतना ऑनेस्टली हम साक्षी होकर अपने आप को देख सकेंगे। और जब अपने आप को देख सकता है तो फिर बाबा की याद से, क्योंकि पता तो है, खामी जानते तो थे ना अभी तक,
लेकिन निकल नहीं पाती थी क्योंकि हम में वो ताकत नहीं थी। तो बाबा की याद से हमें वो शक्ति मिलती है। तुम जब सतोप्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। क्या रखो? एक दो से प्रेम नहीं कहा, बहुत प्रेम रखो, है ना, तब जाकर के हम उनको माफ कर सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब आप कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। किस में बिजी हो जाओ? उच्च पद पाने में। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, है ना। आज बाबा सारी स्मृतियाँ दे रहा है ना, जागृत कर रहा है कि कैसे थे, है ना। कोई खामी वाले नहीं थे, कितना आपसी प्यार था, है ना। अभी बाबा कहते तुम कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे, है ना। लिस्ट बनाओ क्या क्या नहीं करते थे हम और क्या क्या करते थे, तो पता चलेगा कि क्या धारण करना है अभी और क्या छोड़ना है। तो किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सतोप्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। उसने बोला तो आपको क्या हुआ? देह अभिमान होता है ना, तब वो लगती है बातें। सोल कॉन्शियस वालों को कुछ नहीं लगता, चाहे वो कितनी भी गालियाँ क्यों ना दे देवे। हमारा अटेंशन हो सतोप्रधान बनने के पीछे। अगर यही सारी बातें बुद्धि में रखेंगे तो सतोप्रधान कब बनेंगे? बाबा की याद कब रहेगी? नहीं तो याद में भी बैठे बैठे वही याद आएगा कि इसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को वो बोला। तो बाबा कहते ये सब छोड़ो, इन सब बातों को भूल जाओ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, या छोड़ दो या भूल जाओ। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। क्या होता? देह अभिमान के कारण अवगुण दिखाई देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही दिखेंगे। अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भले कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी तो ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण बाप में है, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखो। क्या हो चिंता?
सुख देना और सतो प्रधान बनना। और कोई बात नहीं सुनो, सुनो नहीं, देखो नहीं, है ना, ध्यान पर नहीं रखो कोई भी बात, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां तो है ज़रूर। खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझाते हैं कि इनमें यह खामियां हैं, अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, है ना, स्वयं को तो क्या समझते, है ना, कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। कौन सी? उल्टे सुलटे शब्द निकलना, अवगुण देखना, निंदा करना, ग्लानि करना, ये सारी सतो प्रधान आत्मा की निशानियां नहीं है। यहाँ खामियां है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ। कौन? तुम सबको मिट्ठू बनाता हूँ, क्या बनते हो? मियाँ वो, है ना, और हम, है ना, मिट्ठू बनने वाले, अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो, अपनी नब्ज देखो। दूसरों की नब्ज कब देखनी है? ज्ञान सुनाते समय दूसरों की नब्ज देखो कि उसको कौन सी ज्ञान की आवश्यकता है, और खामियों में अपनी नब्ज देखो। हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, क्या देखो अपनी नब्ज में। मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल, मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या गाते महिमा? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में जाते हैं तो कोई घृणा नहीं, ज़रा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब आप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ाई क्या सिखाती? देवता बनाने वाली पढ़ाई ना, तो बाप कहते ये पढ़ो। देवता बनना है, बनना है तो पढ़ाई ज़रूर पढ़ना है। देवता बनने के लिए क्या करना है? पढ़ाई ज़रूर पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माम एकम याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में भी है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे। अब आप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो।
सिर्फ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिनको तुम याद करते आए हो सब अपनी तमो प्रदान, सब अभी तमो प्रदान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रदान है तो खुद तमो प्रदान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रदान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रदान कैसे बने, है ना। एक ही अटेंशन हो क्या कि हम सतो प्रदान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बेच पर भी तुम समझा सकते हो। ये बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं सो तो जरूर यहाँ ही होगा ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही तो बने हैं। सारा मदार है, मदार माना आधार, किस पर है? सारा मदार है पढ़ाई और याद पर। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, कोई की खामियां को देखना नहीं। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने में बहुत मेहनत है ना। अटेंशन हमारा किस में हो कि मैं कहाँ तक सतो प्रदान बनी हूँ। विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। तो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लव कैसा होना चाहिए? बस बाप से ही चिटके रहे, सारा दिन बुद्धि का अन्न लगी रहे, एक बाप में लगी रहे। वाह बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचते ऊंच बाप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बातें, बाप की महिमा करनी है। क्या करो? अंदर ही अंदर बाप की महिमा करो। फिर क्या कहेंगे? बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गद गद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है ना। कौन पढ़ा रहा है? बाबा कितना रहम दिल है। भले आगे भी भगवान वाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। टिक्कर बित्तर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल क्या होगा? तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं कह सकता। इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माम एकम याद करो तो सतो प्रदान बन जाएंगे और सतो प्रदान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे।
अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेंगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। कौन? बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। किसको कहते? ब्रह्मा को कहते। तुम्हारे द्वारा मैं एडप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने के लिए एडप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर करता हूँ। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो थकेंगे नहीं। थक गए तो है ना, देह अभिमान में थकान होती है। बाबा कहते आत्माभिमानी होकर कितना भी पैदल करो थकान नहीं होगी। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। कहाँ? है ना, आत्मा में चमक आएंगी फिर चेहरे पर भी आएंगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो है सब भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है, भक्ति है रात। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? आज तो अच्छी शिक्षाओं भरी मुरली है। आपस में बहुत स्नेह से रहना है, गुणग्राही बनना है, सुखदाई बनना है और सत्व प्रदान बनने का फूर्ना रखना है। और क्या करेंगे? देह अभिमान में आते हैं तो अवगुण दिखाई देता है कि उसने ऐसा किया, ऐसा बोला, है ना। वो सब बाबा कहते कितनी बार कहा कि वो सारी बातें छोड़ो, बुलाओ उसको और एक ही बात पर अटेंशन रखो कि मुझे सत्व प्रदान बनना है। और आपस में मतभेद नहीं होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने बाबा कहते हैं तुम जब देवता थे तो ये सब नहीं करते थे। और पढ़ाई पढ़नी है। हर एक में कोई ना कोई खामियां तो है ही ना, तो हमें अपनी खामियां देख करके निकालते जाना है और दूसरों में गुण देखने हैं। और सारा दिन बुद्धि बाप से चिटकी रहे, ऐसा प्यार हो। पहली पॉइंट है बाप से ऐसा लव रखना है। बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चिटके रहे। बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है। किस बात में? कौन सी खुशी की बात बताई? कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, है ना, उस बात की खुशी हो। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है। दूसरी पॉइंट है एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहा। एक बाप की अव्यभिचारी
याद में रस तो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। यही एकांतवासी बनना है। तो आज का वरदान है, चिंतन है। क्या करेंगे चिंतन? आपसी रूहानी स्नेह बना रहे उसके लिए किन किन बातों का पुरुषार्थ करेंगे? आपसी रूहानी स्नेह बनाए रखने के लिए किन किन बातों का पुरुषार्थ करेंगे? आज का स्वमान है, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। आज का स्वमान है, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। कल का चिंतन नवजोत भाई सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल का जो चिंतन मिला था वो मिला था कि संस्कार परिवर्तन के लिए योग बल जमा कैसे करें। तो जब इस पे चिंतन चला तो जब संस्कार शब्द आया तो संसार से हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार से संसार बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमारे संस्कार होगा वैसा संसार होगा, और जैसे संसार होगा वैसे ही हमारे संस्कार होंगे। तो बाबा ने आके संगम युग पे जो कल बताया रील चेंज की हमारी,
कि पुराना मिटेगा और नया जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उसके अंदर मुझे लगा कि जो बाबा ने बताया कि आत्मा के मूल गुणों में टिकना, क्योंकि जब हम आत्मा के मूल गुणों पे टिकते हैं, 7 गुणों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, तब भी योग बल जमा होता है जब इसी में टिके रहते हैं। क्योंकि आज कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो केवल इन्हीं 7 चीज़ों के लिए वो सब कुछ कर रही हैं। तो बाबा ने आके बड़ा ईजीएस्ट तरीका बता दिया, क्योंकि बाकी जो कुछ है वो साधन है, उसमें खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, वो तो साधन है केवल जीवन यापन के लिए। तो इसलिए जितना इतने टिकते हैं हम आत्मिक स्वरूप में, इन 7 चीज़ों में, तो उतना जमा होता है हमारा। और दूसरा कि जैसे ही जब हम ब्राह्मण आत्माएं आत्मा शब्द में टिकते हैं, तो आत्मा शब्द में टिकने के साथ ही हमें कौन याद आएगा? परमात्मा। क्योंकि आत्मा के सर्व संबंध तो एक बाप के साथ है, लेकिन जब देह के आते हैं तो देह के संबंधी तो अनेक हैं, लेकिन आत्मा का तो केवल एक परमात्मा ही है। तो इससे भी हमारा योग बल जमा होगा। तो परमात्मा स्वतः याद आएगा जब हम आत्मा में टिकेंगे। और आया कि कल बाबा ने बड़ा अच्छा बोला था कि आत्मिक बल और बाहुबल, कि हम लोगों का आत्मिक बल है लेकिन बाहुबल, लेकिन बाहर वाले किस क्या करके राज्य पाते हैं? बाहुबल करके। कि जब भी हमें कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब हम चुप कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, तो वहाँ हम आत्मिक बल का प्रयोग करते हैं और वो लोग अहम और वहम, देह का अहंकार दिखाते हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए तो हम कभी भी रिएक्ट ना करें, बस शांति में आत्मा में टिके रहें, तब भी हमारा जमा का खाता बढ़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है कि किसी ने भी बाबा को पहचाना, एक बार बाबा बोला तो क्या बन गया वो? पदमपति। पदम माना जिसके एक के पीछे 17 जीरो लगती है, 17 बार शून्य लगता है। तो फिर माइनस कहाँ होता है ब्राह्मणों का? आज भी उठे हम सब ने बाबा बोला होगा, बाबा को सुबह उठते सार याद किया होगा, तो कितना जमा हो गया हमारा? पदम। तो लेकिन माइनस कहाँ है? ब्राह्मणों के खर्चे बहुत है, खर्चों पे कंट्रोल नहीं है। कमाई की कोई दिक्कत नहीं है, कमाई तो बहुत है, अनगिनत है, लेकिन खर्चों पे नज़र नहीं है हमारी। तो हमें अपने खर्चों को देखना होगा कि मेरे खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि लीकेज वहीं से हो रही है। खर्चे कहाँ से होते हैं? जब हम कोई भी श्रीमत तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मिल भी हो रहा है तो जा भी उस हिसाब से रहा है। तो ब्राह्मणों की कमाई में कोई कमी नहीं है, इतनी कमाई अनगिनत हो रही है जो सोच भी नहीं सकते, लेकिन लीकेज भी उसी हिसाब से हो रही है। तो हमें वो देखना होगा कि मेरी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो उस पर ध्यान देना होगा। और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसे करते रहें। आपसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बाबा को बताएं और एक ही संकल्प कि मैं कर सकता हूँ। कल पहले भी मैंने किया था, मैं अब भी कर सकता हूँ, तो भी जमा का बल जमा होगा। और सबसे उसमें बाबा ने जो एक मेन बात बताई मुरलियों के अंदर कि आप अपना अमृत वेला ठीक करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो हमारे को अमृत वेले पे भी अटेंशन देनी होगी। और दूसरा कि बाबा के प्रति हमारी भावना जितनी होगी, क्योंकि भावना में अगर कमी आ गई तो नहीं कर पाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे, तो भी योग बल नहीं जमा होगा। मेरी बाबा के प्रति भावना कितनी है और यज्ञ के प्रति मेरी भावना कितनी है, उससे भी आगे जाएंगे, उसमें भी योग बल जमा होगा। और जो जैसे बाबा ने इस समय प्रति समय हमें 500 रूपों की ड्रिल के बारे में बताया है, और एक वो चीज़, और जैसे ही जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बड़ों के द्वारा, चाहे वो योग भट्टी की मिले या सेवा की मिले, कुछ भी मिले, तो अपने मन से जितने से ज़्यादा मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट्स कर सकूं, तो उसमें भी योग बल जमा होता है। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो क्या हो जाती हैं फिर हमारे सामने परीक्षाएँ, लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। एक यही स्थान है बाबा का एक ऐसा जहाँ से हमें भरपूर मिलता है, जहाँ पे सारा ध्यान उसी समय वहीं रहता है। जैसे यहाँ से बाहर निकले तो क्या याद आता है हम लोगों को? काम धंधा, घर परिवार, हर चीज़ आ जाती है हमारे ऊपर, वो करने भी है। तो इसलिए जितना भी मौका मिले, जैसे भी मिले, इन ब्राह्मणों के संग रहने में, तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, उसको नहीं छोड़ना, अपने टाइम के अनुसार देखते हुए। और जैसे कि और कुछ समय अपने साथ अकेले में जरूर बिताना है पूरे दिन के अंदर, चाहे वो आधा घंटा हो आपके टाइम के पास, चाहे 1 घंटा हो, तो उसके अंदर चेक करना है। जैसे हम अपनी पासबुक देखते हैं कोई भी बैंक की, उसके अंदर जब देखते हैं कि हमारे पास इतना पड़ा है 10 लाख 25 लाख, तो कितना क्या होता है? खुशी सी महसूस होती है, 25 लाख पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैं चेक करूँ कि मेरी पासबुक के अंदर अब मैंने कितना जमा किया अभी तक।
जो अपने साथ समय बिताएंगे पूरे दिन में, चाहे आप वो 10 मिनट बिताओ, आधा घंटा, तो आपको समझ में आएगा कि मेरी एक्चुअली में कमी कहाँ है। तो उस लीकेज को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इससे योग बल जमा होगा। तो और दूसरा, शक्तियों का जो बाबा ने कल बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था कि शक्तियों और गुणों का समय पर प्रयोग करना मुझे आना चाहिए। जितना हम उसे भी प्रयोग करेंगे उससे भी योग बल जमा होगा कि समय पर मेरे को कौन सी शक्ति चाहिए और कौन सा गुण चाहिए। वो अगर आपको ये पता होगा कि मेरी शक्तियाँ कौन सी हैं पहले तो, और मेरे गुण कौन से हैं, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे समय के ऊपर। तो इससे भी योग बल जमा होगा। तो यही चिंतन था जी। ठीक है जी, ओम शांति। बहुत अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।